नमस्कार दोस्तों। सेशन चल रहा है 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। लीड ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का जो संस्थाएं कराती हैं उन साथी भाई बहनों के लिए जो लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। इसी कोर्स को मतलब 5 डेज के कोर्स को मैं छोटे छोटे वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप सबको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जिससे कि हमारे साथी भाई बहन जो इस कोर्स को करने का मन बना रहे हैं या लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं उनको इस कोर्स को करने में आसानी रहे। तो कोर्स का तो नाम मैंने बताया, 5 डेज क्वालिटी मैनेजमेंट ऑडिटर लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर कोर्स। इसके अंतर्गत जो वहां पर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी उस इंफॉर्मेशन में आपको ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड को विधिवत समझाया जाएगा। यही सेशन, इस सेशन के अंतर्गत जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ ISO 9001 2015, उसमें एक चीज है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो आज के वीडियो में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को हम डिस्कस करते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट। इसको हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों बिना देरी किए पहले हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर A.4 में दिया हुआ है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग इज essential for achieving an effective quality management system। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव की इफेक्टिवनेस को पाने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क बेस्ड थिंकिंग हैज बीन implicit in previous editions on this international standard including। इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में इसका जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कैरिंग आउट प्रिवेंटिव एक्शन टू एलिमिनेट पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज को रोकने के लिए। Analyzing any non-conformities that do occur and taking action to prevent recurrence that is appropriate for the effects of the non-conformity। तो इस नॉन कन्फर्मिटी को रोकने के लिए और ISO 9000 यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए इस पर रिस्क बेस्ड थिंकिंग के माध्यम से हम इसको करते हैं। टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। addressing both risk and opportunities establish a ways for increasing the effectiveness of the quality management system, achieving improved results and preventive negative efforts। इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप एक संगठन की योजना बनाना बहुत जरूरी है और जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के कार्यों को लागू करना है। जो जोखिमों दोनों जोखिमों और अवसरों को संबोधित करते गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के
लिए एक आधार स्थापित किया जाता है या करता है। इसको प्राप्त करने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए और नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए। Opportunities can arise as a result of a situation favorable to achieving an intended result. For example, a set of circumstances that allow the organization to attract customer, develop new products and services, reduce waste or improve productivity. Actions to address opportunity can also include consideration of associate risk. Risk is the effect of uncertainty, and any such uncertainty can have positive or negative effects. A positive deviation arising from a risk can provide an opportunity, but not all positive effects of risk results in opportunities। यानी कहने का मतलब है कि इच्छित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति एक परिणाम के रूप में पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिस्थितियों के संगठन के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनुमति देने का एक सेट नए उत्पादों को विकसित और सेवाओं और रिजेक्शन कचरे को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना, ये सब चीज इसमें शामिल हैं। और जोखिम अनिश्चितता का असर है, और ऐसे किसी भी अनिश्चितता हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। एक सकारात्मक डेविएशन एक जोखिम के से उत्पन्न होने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस और वेस्टेज को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, नए उत्पादों का विकास करना, ये सब चीज में काम आता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। आज के डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। आप लोगों से विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। सपोर्ट करना मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट जरूरी है। आप लोग जो नए साथी भाई बहन हैं वो भी, और आप लोग भी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। अपना और अपनों का रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नासिर खान फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। और कितना वीडियो आपके लिए यूजफुल है ये कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने की कृपा करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।